हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको नॉर्मल सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ कि किस तरह से बनाएं। सिर्फ़ और सिर्फ 2 मीटर्स फैब्रिक में हम इस सलवार बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सूट मटेरियल में जितना हमारा फैब्रिक आता है ये वही है सलवार की फैब्रिक जो हमारे सूट मटेरियल में आती है। तो आप देख सकते हैं ये फैब्रिक किस तरह की है। तो ये फैब्रिक का विड्थ इतना है 2 मीटर्स का। तो हम पहले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड उसे हम अब बीच में से ऐसे 2 फोल्ड करते हुए बीच में से हम एक और फोल्ड करेंगे। टोटल 4 फोल्ड करेंगे हम। इस तरह से पकड़ के अब हम इसकी 4 फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे। तो ओपन वाला साइड मेरी तरफ है और क्लोज़ वाला साइड कैमरा की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर ली है फैब्रिक, आप देख सकते हैं। तो ओपन वाली साइड मेरे पास है, क्लोज़ वाली साइड कैमरा की तरफ है। तो ऊपर से हम हमारी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी हमारा लेंथ है उसमें हम प्लस 1.5 इंचेस ऐड करेंगे और लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ हो गई है। अब हम ओपन वाला साइड जो है हमारी तरफ, मेरी तरफ, वहाँ से हम क्रॉच लेंथ लेंगे। याद रहे कि हम इसमें बेल्ट भी लगाएंगे क्योंकि 6.5 इंचेस का बेल्ट है। तो उसके हिसाब से अब हम इसमें क्रॉच लेंथ लगाएंगे। तो हम 2 इंचेस विड्थ लेंगे इस तरह से, क्रॉच विड्थ 2 इंचेस लेंगे और ऊपर से भी हम 2 इंचेस पर एक मार्क करेंगे और वहाँ से हम नीचे क्रॉच लेंथ तक इसकी मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे 2 इंचेस जो हमने विड्थ ली थी वहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और इस तरफ से कैमरा की तरफ से फोल्डेड वाले एरिया की तरफ से हम अपना एंकल ओपन लेंगे और उसमें +1 मार्जिन रखेंगे और ये क्रॉच वाली मार्किंग से हम एंकल ओपन की मार्किंग इस तरह से मिला लेंगे चॉक से। तो ये हमारे पैंट की मार्किंग हो गई है सलवार की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और ये वाला जो फैब्रिक है बाजू में बचा था उसमें हम बेल्ट वाला पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट वाला पार्ट है 6.5 इंचेस लेंथ है हमारी बेल्ट की। तो यहाँ से हम 6.5 उसमें हम +2 ऐड करेंगे ऊपर इलास्टिक के लिए। तो 6.5 + 2.2 इंचेस जो कि है 8.5 पर हम इसकी मार्किंग करेंगे स्ट्रेट लेंथ की। अब हमारी हिप की लेंगे। तो जितना भी आपका हिप है उसमें 4 इंचेस +2 इंचेस एंड +1 इंचेस, क्योंकि इसमें जॉइंट्स है तो जॉइंट्स में हाफ इंचेस चले जाएगा। उसमें भी हम इसकी विड्थ की मार्किंग करेंगे। अब हम ये मार्किंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग की कटिंग कर ली है। तो ये है हमारा बेल्ट वाला पार्ट। तो इसमें एक छोटा सा जॉइंट आएगा। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। अब ये जो फैब्रिक है उसमें हम मोहरी पैटर्न बनाएंगे विदाउट बुकरम एंड ये जो बाजू वाला है उसमें हम जॉइंट्स कट करेंगे बेल्ट वाले पार्ट के। तो हम ये पट्टी को इस तरह से रखेंगे अंदर से और यहाँ पे इसी कटिंग करेंगे, ये जॉइंट्स डालेंगे हम इसमें। तो ये हो गई हमारी बेल्ट पार्ट की कटिंग। तो पहले इसकी जॉइंट्स किस तरह से स्टिच करेंगे, हम ऊपर का एक फैब्रिक लेंगे और इसमें हम हमारे जॉइंट का एक फैब्रिक लेंगे और इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ध्यान रहे कि हम दोनों भी सीधी तरफ रख के फोल्ड करेंगे क्योंकि स्टिचिंग अंदर जाएगी। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हम ऊपर से एक और स्टिच करेंगे ताकि फैब्रिक एकदम से फिट हो जाए। तो वैसे ही हम इसमें सारे जॉइंट्स लगा लेंगे। तो मैं बताती हूँ इसमें जॉइंट्स किस तरह से लगाए स्टिचिंग करके। तो इस तरह से हम राइट साइड पे रखते हुए इसका जॉइंट इस तरह से स्टिच करेंगे और इसे बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। स्टिचिंग अंदर चली जाएगी और ऊपर से एक और स्टिच डालेंगे।
तो ये हो गया हमारा जॉइंट फिक्स। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जॉइंट स्टिच करने के बाद उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये एकदम हमारा परफेक्ट जॉइंट लग गया है। अब वैसे ही हम बाकी के 3 में भी इस तरह से जॉइंट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट्स स्टिच कर लिए हैं। आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ दिख रहा भी नहीं कि इसमें जॉइंट है। अब हम ध्यान रखेंगे कि दोनों जॉइंट्स एकदम बीचों बीच है सलवार में, क्योंकि जब हम पहने तो जॉइंट्स नहीं दिखे। तो इस तरह से हम ये जॉइंट्स में भी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट्स बीच में आए जैसा दोनों जॉइंट स्टिच कर लिए हैं दोनों पार्ट्स के भी। अब हम दोनों राइट साइड पर इस तरह से प्लेस करेंगे फेस करते हुए फैब्रिक दोनों की राइट साइड पर, और ये साइड से भी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और ये साइड से भी हम स्टिचिंग करेंगे। ये जो साइड स्टिचिंग है वो हमारे साइड में आएगा पहने वक्त, और ये जो जॉइंट से एकदम सेंटर में आएंगे क्योंकि वो दिखना नहीं चाहिए जॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से साइड से भी स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसे फ़ोल्ड करके बताती हूँ। तो ये जो जॉइंट्स है वो सेंटर में आनी चाहिए, क्योंकि जब पहने तो वो नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से सेंटर में आएगा। तो अब हम नीचे वाला पार्ट अटैच करने के लिए इजीली यहाँ पर एक नॉच लगा लेंगे, साइड्स में लगा लेंगे नॉच। जॉइंट्स है फिर भी हम यहाँ पे एक स्मॉल नॉच लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में भी जॉइंट है तो उसके लिए कंफ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे नॉच लगा लेंगे। अब ऊपर हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो उससे पहले हम नीचे वाला पार्ट लेंगे और दोनों फैब्रिक राइट साइड के फेस करते हुए रखेंगे, राइट साइड पे फेस करते हुए रखेंगे दोनों वाला पार्ट। 2 पार्ट्स इस तरह से ओपन करेंगे। अब हम इसके क्रॉच वाला एरिया जो है उसकी स्टिचिंग करेंगे। ध्यान रहे कि दोनों फैब्रिक का फेस एकदम राइट साइड पे रहे। दोनों वाला क्रॉच पार्ट इस तरह से स्टिच करेंगे। तो मैं बताती हूँ कि किस तरह से स्टिच करें। ईज़िली हम इजी स्टिच करेंगे, सिर्फ इजी है ये स्टिच करना। इस तरह से हम स्टिच करेंगे हमारा क्रॉच। इसी तरह हम बाजू वाले साइड में का भी क्रॉच वाला पार्ट स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रॉचेस दोनों भी स्टिच कर लिए हैं। अब मैं इसे ओपन करके बताती हूँ कि किस तरह से दिखेगा। तो एकदम क्रॉच सेंटर में आ जाएगा। अब देख सकते हैं किस तरह दिख रहा है ये क्रॉच स्टिच करने के बाद। हम इसके अंकल बॉटम में मोहरी स्टिच करेंगे पैटर्न। तो मैं यहाँ पे बिना बुकरम के ही मोहरी स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3.5 विड्थ ली है और मैंने यहाँ पे डबल पट्टी ली है विदाउट बुकरम। मैं ये टेक्निक बताने वाली हूँ कि किस तरह से मोहरी पैटर्न स्टिच करें। तो हम डबल फैब्रिक लेंगे इस तरह से और इसकी साइड से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये वही फैब्रिक है जो कट करते वक्त फैब्रिक बचा था, सलवार की ही फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब हम मोहरी वाला पार्ट राइट साइड पे, सलवार के हम राइट साइड पे, ये हमारा जो है हमने रेडी किया था पट्टी, उस हम रखते हुए इसके एड्ज पर स्टिच करेंगे। सलवार के राइट साइड पर रखकर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसे बाहर की तरफ पलटाएंगे और वो पट्टी पर ही हम स्टिचिंग करेंगे इस तरह से, ताकि इजीली फोल्ड हो जाए हमारा पट्टी सलवार के अंदर विदाउट व्रिंकल्स, बिना किसी व्रिंकल्स के साथ एकदम हमारी पट्टी सलवार के अंदर फिट हो चले जाए। तो अब इसे फोल्ड करेंगे हम हमारे सलवार के रॉन्ग साइड पर इस तरह से, और इसके एड्ज पर स्टिचिंग करेंगे फिनिशिंग के साथ। ये बहुत ही इजी है विदाउट बुकरम इसकी मोहरी पैटर्न बनाना। आप ज़रूर ट्राई करें और आपको ये टेक्निक कैसा लगा है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कितना यूज़फुल है ये, आपको कैसा लगा ये टेक्निक। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर ली है एड्ज पर, आप देख सकते हैं। अब हम पट्टी का ये जो दूसरा वाला एड्ज है उसके ऊपर स्टिच करके एकदम फिक्स कर लेंगे हमारी मोहरी पट्टी एंकल बॉटम पर। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे और डिज़ाइंस के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है।
तो इस तरह से मैंने दोनों एड्जेस पर स्टिच कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर एक डिज़ाइन आप अपने हिसाब से स्टिच कर सकते हैं। आप चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे स्टिचेस लगा के एकदम फिक्स कर देती हूँ हमेशा। तो इस तरह से हम दोनों एड्जेस के बाजू से एक स्टिच कर लेंगे। जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको वही प्रोसीजर बता रही हूँ, आप आपके पसंद से कर सकते हैं डिज़ाइन। तो इस तरह से दोनों एड्जेस पर एक स्टिच करेंगे। उसके बाद बीच में जितना भी आपका स्पेस बचेगा उसमें मैं यहाँ पे क्रॉस वाला वेव शेप डाल देती हूँ। इस तरह से वेव शेप डाल देती हूँ। तो ये शेप डालने के बाद ये एकदम सिंपल दिखता। तो वैसे वो वेव के ऑपोजिट एक और वेव शेप डाल स्टिच कर लेती हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा एंकल बॉटम मोहरी डिज़ाइन, मोहरी पैटर्न रेडी। मोहरी पैटर्न वैसे ही हम हमारे दूसरा लेग का भी मोहरी पैटर्न स्टिच कर लेंगे। जैसे हमने पहले वाले लेग पे स्टिच किया था वैसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोहरी वाला पैटर्न स्टिच कर लिया है दोनों लेग्स में भी। अब हम ऊपर जो है उसमें हम प्लेट्स लगाएंगे सलवार में। तो मैं यहाँ पे साइड से प्लेट्स ले रही हूँ, मिडिल सेंटर से नहीं। तो इस तरह से हम साइड में प्लेट्स लेते हुए हमारा बेल्ट वाला पार्ट अटैच करेंगे। आप चाहे तो पहले बॉल पिन से सिक्योर कर ले अगर आप बिगिनर है तो। यदि आप एक्सपीरियंस्ड है, आपको रेगुलर है स्टिचिंग में, तो आप अपने हिसाब से स्टिच कर सकते हैं। तो पहले हम हमारा सलवार का डाउन वाला हिस्सा जो है सलवार का पार्ट लेंगे और स्क्रॉच वाला पार्ट सेंटर पे रखते हुए साइड में नॉच लगाएंगे। इस तरफ हम एक नॉच लगा लेंगे। वैसे हम क्रॉच के दूसरी वाली तरफ भी हम इस तरह से नॉच लगा लेंगे ताकि हम जब स्टिच करें तो एकदम इजीली स्टिच हो जाए। तो पहले हम हमारा बेल्ट पार्ट ले लेंगे सलवार का और राइट साइड प्लेस करेंगे इस तरह से सेंटर से। और उसके बाद हम सलवार का डाउन वाला पार्ट लेंगे और उसका भी राइट साइड हम हमारे बेल्ट के राइट साइड पे रखेंगे, फैब्रिक वाला राइट साइड। तो क्रॉच वाला पार्ट एंड सेंटर वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और उस तरह से हम स्टिच करेंगे। तो हम इस तरह से स्ट्रेट स्टिच करेंगे। तो मैं प्लेट्स साइड में ले रही हूँ ना। तो हमने जो नॉचेस लगाए थे बेल्ट वाले पार्ट में एंड नीचे का सलवार वाले पार्ट में, वो नॉचेस को हम इस तरह से पकड़ेंगे, दो नॉचेस को इस तरह से पकड़ेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारे सलवार के नीचे वाले पार्ट में उसमें हम प्लेट्स ले लेंगे। इस तरह से हम प्लेट्स ले लेंगे। जो भी फैब्रिक हमारा बच रहा है नीचे का उसमें हम साइड्स में इस तरह से प्लेट्स ले लेंगे। तो नॉच तक हम इसे स्टिच करेंगे प्लेट्स लेते हुए। उसके बाद हम नॉच तक स्टिच होने के बाद वहाँ से ही हम ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स ले लेंगे। क्योंकि ये साइड में आ रहे हैं ये प्लेट्स, तो इसके लिए हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से प्लेट्स ले लेते हुए हम फिर से हमारा दूसरे वाले नॉच तक, सेंटर वाले पार्ट तक हम इस तरह से स्ट्रेट स्टिच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसमें हम प्लेट्स ले लेंगे साइड में। तो ये हमारा कंप्लीट वन पार्ट हो गया। हम कंटिन्यू वैसे ही स्टिच करेंगे सेम एज इट इज़। नॉच वाला एंड सेंटर वाला पार्ट पे एकदम बराबर आए जैसा सीते हुए जाएंगे। और फिर जो हमने नॉचेस लगाए थे वो वाला पार्ट एंड सलवार में जो नॉच लगाया था वो वाला पार्ट इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से हमारा जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें हम प्लेट्स लेते हुए स्टिच करेंगे। जैसे हमने वो स्टिच किया था, फर्स्ट में स्टिच किया था, वैसे ही हम स्टिच करते हुए जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स लेते हुए एज इट इज़ स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने साइड में लिए हैं प्लेट्स, सेंटर में ना ही लेके। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आपकी पसंद से। उसके बाद हम ऊपर हमने जो प्लेट्स ली है उसके ऊपर स्टिच करेंगे एक और फिनिशिंग देते हुए बाहर की तरफ से। तो यहाँ पर मैंने वैसे स्टिचिंग कर ली है
हम अब इसे रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा सलवार ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम ये जो स्टिच करेंगे, फिटिंग की स्टिचिंग जो है वो करेंगे इस तरह से दोनों लेग्स के एडजस्ट पर। तो पहले हम सेंटर से नॉच पे 2 नॉचेस बराबर रखते हुए हम पहले एक लेग की स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि नॉच एकदम सेंटर में आए इसके लिए हम पहले सेंटर से स्टिच करेंगे। उसके बाद नीचे तक हम स्टिच करेंगे क्रॉच वाले पार्ट से और फैब्रिक लॉक कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 लेग स्टिचिंग। उसके बाद हम फिर से क्रॉच वाले एरिया से हम दोनों क्रॉचेस सेंटर में रखते हुए दूसरा लेग भी स्टिच करेंगे इसी तरह से नीचे तक स्टिच करके फिर हम नीचे हमारा थ्रेड लॉक कर लेंगे। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा सलवार। तो ऊपर जो हमने बेल्ट में 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर हम इलास्टिक लगा लेंगे। तो इलास्टिक सलवार में किस तरह से लगाए उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सलवार का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। मैंने यहाँ पे इलास्टिक भी लगा ली है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इलास्टिक किस तरह से लगाए सलवार में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।